जो सैनिक स्कूल कोचिंग अकेडमी के चेयरमैन हैं, संदीप जो डायरेक्टर हैं एसएस कोचिंग अकेडमी के, मैडम हैं प्रिंसिपल, सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी सैनिक स्कूल कोचिंग अकेडमी की। तो मैं बच्चों की प्रशंसा करना चाहूँगा जिन लोगों ने बहुत अच्छा समारोह, बहुत अच्छा प्रोग्राम हम सब के लिए संयोजित किया, और मौसम इतना अनुरूप ना होते हुए भी जो इन्होंने मेहनत की और अरेंजमेंट किया, इन सब के लिए मैं इन बच्चों की और फैकल्टी की बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मिलजुल के एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, प्रोत्साहित करने वाला प्रोग्राम हम सब के सामने रखा। आज के इस अवसर से मुझे दो बातें विशेष तौर पे समझ में आई हैं। एक तो शिक्षा और दूसरा सैनिक जीवन। तो इनके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में कितना अमूल्य है, कितना बेहतरीन है, कितना ज़्यादा है, इसका वर्णन स्टेज पे भी हुआ है और हमारे बहुत महानुभावों ने इसके बारे में वक्त रहते बार बार इसका व्याख्यान किया है। मतलब चाहे आप पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके डॉक्टर अब्दुल कलाम, इन सब लोगों को हमने सुना है और हम जानते हैं कि शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में अनमोल है। समाज को बनाने के लिए, समाज सेवा के लिए, समाज के उत्थान के लिए बहुत सारी कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन उन कोशिशों में सबसे अव्वल जो कोशिश है वो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बीएस पोसवाल मुझे पता नहीं कैसे आया। मेरा नाम है भोपाल सिंह पोसवाल। मेरा गांव है माधोबांस, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हरियाणा में है, करीब 25-30 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और एक हमारे गांव के पारिवारिक रिश्ते में तो मेरे भतीजे लगते हैं वो, लेकिन उम्र में बड़े हैं, मेरे से काफ़ी बड़े हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा यहाँ रामपुर मनियारन में गोचर कॉलेज में प्राप्त की है। बाद में यहाँ फिजिक्स के लेक्चरर रहे हैं और समाज में सब लोग उनको जानते हैं। उनका नाम है ओम प्रकाश जी। उनको ओम प्रकाश गांधी के नाम से लोग जानते हैं। तो करीब 40 साल पहले उन्होंने, उनका जीवन अपने आप में एक उदाहरण है, अपनी नौकरी छोड़ के, मैं उसका व्याख्यान नहीं करूंगा कि उन्होंने अपने परिवार के लिए और गांव के लिए क्या क्या चीज़ों में उत्थान किया है। बस एक चीज़ का वर्णन करना चाहता हूँ कि इस इलाके में यमुनानगर एकत्रित करके पैसा उस स्कूल की शुरुआत की, और आज वो स्कूल बहुत आगे बढ़ चुका है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर चुका है, और विशेष तौर पे उस स्कूल में लड़कियों की शिक्षा का प्रावधान किया। उनका योगदान इस इलाके के लिए और विशेष तौर पे गुर्जर समाज के लिए अतुलनीय है और एक उदाहरण है। तो आज से करीब 40-45 वर्ष पहले उन्होंने ये समझा और इसको इतिहाद में लाया कि शिक्षा एक माध्यम है जिससे समाज की सबसे बड़ी सेवा की जा सकती है। इसी प्रकार की पहल मैं आज इस मंच पे देख रहा हूँ, और मैं अभी संदीप से बात कर रहा था, पिछले 3-4 साल से जो ये पहल रावल परिवार ने शुरू की है, ये भी इसी प्रकार की पहल है। तो शिक्षा के माध्यम से, जैसा मैडम ने बोला कि थ्रू एजुकेशन यू कैन चेंज सोसाइटी एंड यू कैन चेंज वर्ल्ड। कुछ भी असंभव नहीं है। शिक्षा एक ऐसी कड़ी है कि उसको प्राप्त करके आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सो मेरी बहुत बहुत बधाई रावल परिवार को इस इनिशिएटिव के लिए, और एक बार फिर से बधाई कि शिक्षा को सैनिक जीवन से जोड़ने के लिए। शायद इनको इसीलिए उपयुक्त लगा होगा कि मैं इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि बुलाया जाऊं, क्योंकि मेरा जीवन
शिक्षा जीवन की बात हुई है तो मैं दो शब्द सैनिक जीवन के बारे में भी कहना चाहता हूँ। बच्चों ने इतनी खूबसूरत प्रस्तुति की कि मेरे लिए एक्चुअली कुछ शब्द बचे ही नहीं कहने को, लेकिन डिफेंस फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब शामिल हैं। वो इस देश का कहते हैं लास्ट बेस्टियन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, मतलब अंतिम हथियार देश के पास अगर कुछ है तो आर्म्ड फोर्सेस हैं। जब सब कुछ फेल हो जाता है, शासन फेल हो जाता है, प्रशासन फेल हो जाता है, पुलिस फेल हो जाता है, रिजर्व पुलिस फेल हो जाती है, जब देश का कोई भी पहिया फेल हो जाता है तो एक पहिया है जो कभी फेल नहीं होता, और वो है आर्म्ड फोर्सेस। जिन देशों में सेना, आर्म्ड फोर्सेस फेल हो जाती हैं वो देश ही नहीं रह पाता। तो इसलिए अगर देश एक है, देश उन्नति कर रहा है, देश अग्रसर है, तो कहीं ना कहीं ये फूल प्रूफ अगर कोई चीज़ है जो हिमालय की तरह अडिग है, जो हमें किसी भी आपदा, किसी भी विपदा से बचा सकती है, वो हमारी सेनाएं हैं, आर्म्ड फोर्सेस। तो यूं ही नहीं, हमारे देश के हर युवक युवती, हर सदस्य के दिल में इतना प्यार उमड़ता है और इतने भाव उमड़ते हैं, और जैसे मैडम कह रही थी कि मेरा गला रुंध गया है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो जब भी हम देश की सेनाओं के बारे में, उनकी वीरता के बारे में बात करते हैं तो ये खोखली बात नहीं है, यूं ही फजूल में हमारी ये भावनाएं नहीं उमड़ती। ये इसलिए उमड़ती हैं क्योंकि एक्चुअली वो हमारा आखिरी हथियार है, और वो फेल हो गया तो हम सब रहेंगे। और इसलिए हम सब देश के नागरिक हमारी आर्म्ड फोर्सेस का सम्मान करते हैं, और आर्म्ड फोर्सेस को इसके लायक रहने के लिए यथायथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, प्रयत्न करना पड़ता है, और हर टाइम अपने आप को फेल सेफ, फूल प्रूफ रखने के लिए तैयार होना होता है। सैनिक जीवन, यूँ तो बहुत सारे व्यवसाय हैं, सभी व्यवसायों में उन्नति होती है, अच्छी शोहरत प्राप्त होती है, लेकिन हमारे देश में आज भी, अभी मैं देख रहा था कि एक KPMG करके मतलब वर्ल्ड के 3-4 फॉरम्स हैं जो सर्वे करते रहते हैं, उनके हिसाब से और सबसे लीस्ट करप्शन, जैसे ये बच्चे अपने नाटक के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहे थे, कठिनाई जो सैनिक जीवन की है, ये सच है, लेकिन जो सम्मान सैनिकों को मिलता है, आई थिंक ये कठिनाई उसके सामने लेश मात्र है या है ही नहीं। मेरा जो आह्वान है आप सब लोगों से कि अभी भी जो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, चाहे आप रैंक्स में ज्वाइन करो या ऑफिसर्स में ज्वाइन करो, इतनी प्रतिस्पर्धा नहीं है जितनी और सब गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए है। हम सब जानते हैं हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्किल लेवल लिमिटेड है और सर्विसेज बहुत कम है, लेकिन जो और गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, उससे कम जद्दोजहद में आप आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेज का जो जीवन है वो एक लाइफस्टाइल है। वैसा जीवन जो लोग यहाँ मौजूद हैं और जो आर्म्ड फोर्सेज में रहे हैं पहले, किसी भी सेना में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, वो इस बात से सहमत होंगे मेरी कि हमारा जो काम करने का तरीका है वो राम राज्य तो नहीं है, बट उससे कम भी नहीं है। इतना सुंदर और इतना बढ़िया मेल जोल से, मेल मिलाप से काम करने का जो माहौल है वो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता। देशभक्ति की बात अलग है, लेकिन जो प्रोत्साहन दिए गए हैं गवर्नमेंट के अलावा, चाहे वो सैलरीज हों, ECHS है, या सर्विस के दौरान जो फैसिलिटीज दी जाती हैं,
वो ये अंकित हैं सारी बातें अपने अपने ग्रेड में, अपने अपने पे ग्रेड में, अपने अपने लेवल में बाकी सभी गवर्नमेंट सर्विसेज से सवाई बेहतर है। और हम सब जिस माहौल से आते हैं, हम ज़्यादातर लोग जो हैं खेती से जुड़े हुए हैं, सो किसान का और सैनिक का एक वैसे ही अटूट नाता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि सैनिक जीवन एक बहुत सुंदर, बहुत साधारण और बिल्कुल अतुलनीय जीवन है। और ये जो कष्टों की बात कर रहे हैं, कठिनाइयों की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये कठिनाइयाँ नहीं है, ये भी सुंदरता है उस जीवन में। उस जीवन के दौरान जो आप सीख हासिल करते हैं, उस सीख को अगर आप समाज में साझा करेंगे तो, और कर रहे हैं हम सब लोग जो सेवानिवृत्त सैनिक आते हैं, जब हम अपनी सिखलाई को, अपने ट्रेनिंग को जो हम सैनिक जीवन के दौरान हासिल करते हैं उसको सबसे साझा करते हैं, उससे पूरे समाज का भलाई होगी। व्यक्तिगत तौर पे मैं क्या बताऊं, जैसा मैंने बताया मैं माधोबास गांव से आया हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, मैं गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ। जब काफी श्रेय मतलब मेरे भाइयों को जाता है, मेरे से बड़े हैं, जिन्होंने कहीं सोचा कि सैनिक स्कूल की भी कोई चीज थी। इस बात के जरिए मैं सैनिक स्कूल की इम्पोर्टेंस का व्याख्यान करना चाहता हूँ। उस टाइम किसी ने सुना नहीं था कि सैनिक स्कूल भी कोई चीज होती है। और जब मैंने सैनिक स्कूल की परीक्षा की तैयारी की, मतलब बच्चा था 10 साल का, लेकिन उन लोगों ने मेरे से इतनी तैयारी करवाई कि कहीं कोई फेल ना हो जाए, एक चांस मिलेगा, ये फेल ना हो जाए इस टेस्ट में। तो उस तैयारी के तहत मैं उस सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में पहले नंबर पे आया। तो मुझे एहसास हुआ कि हम शिक्षा के माध्यम से और हॉस्टल लाइफ के माध्यम से क्या क्या सीख सकते हैं, जिससे हमारे खुद के स्कूल में जो 4-5 घंटे की शिक्षा और माहौल दिया जाता है, उससे हमारा व्यक्तित्व नहीं बदलता। हमारा व्यक्तित्व सही मायने में बदलता है जब हम 24 घंटे किसी माहौल में रहते हैं या साल भर रहते हैं। 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक, यानी कि 1982 से 1989 तक मैं सैनिक स्कूल में रहा। बहुत कम जानकारी थी लोगों को सैनिक स्कूल के बारे में, लेकिन आम धारणा ये थी कि जो लड़का सैनिक स्कूल में चला गया तो वो सेना में अफसर बन जाएगा। ये कतई सच नहीं है, क्योंकि जैसे सभी स्कूल के बच्चे सेना में भर्ती होने के लिए या सेना में अफसर बनने के लिए एग्जाम देते हैं, ऐसे ही सैनिक स्कूल के बच्चे देते हैं। क्योंकि माहौल वहाँ का अच्छा है, इसलिए दूसरे स्कूलों की अपेक्षा सैनिक स्कूल के बच्चों को थोड़ा सफलता ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन बहुत कुछ बच्चे के खुद के एम्बिशन पे और मेहनत पे डिपेंड करता है। ये भगवान की कृपा है कि जैसे ही मैंने 12वीं पास की 1989 में, एनडीए में पहले ही चांस में मेरा सिलेक्शन हो गया। और जैसे लड़का 12वीं से कॉलेज में शामिल जाता है, ऐसे मैं एनडीए में चला गया। तो ये खुशकिस्मती की बात है कि मैं सही टाइम पे सैनिक स्कूल में चला गया और सही टाइम पे फिर एनडीए में चला गया। और एनडीए की ट्रेनिंग के दौरान भी इस सिखलाई की वजह से मैंने बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट इतना अच्छा किया कि 1993 का वो पल मुझे याद है। हमारे पूरे जो हो रहे थे उसमें मैं अव्वल दर्जे पे कमीशन हो रहा था। और 1993 में ये खबर सभी अखबारों में छपी, इंटरव्यू आए थे, और जो मेरे माँ बाप थे वो मेरे साथ खड़े थे और साथ में सभी सेनाओं के प्रमुख वगैरह वहाँ पे साथ खड़े थे और उनके इंटरव्यू किए जा रहे थे। इस बात पर मैं इस वाक़े के माध्यम से अपनी पढ़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन जो बातें मैंने कही हैं उन पे मैं थोड़ा एम्फसाइज करना चाहता हूँ
कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे कुछ भी हासिल करना संभव है। मैं यहाँ पे अपनी बातचीत बंद करूंगा और महात्मा गांधी जी ने कहा था, माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। सो मेरा जीवन तो भी खत्म नहीं हो रहा और भगवान की कृपा है, आप सब लोगों की एक्चुअली गुड विशेस हैं, आशीर्वाद है इतने लोगों का कि मैं अपने जीवन में एक सफल उदाहरण हूँ। लेकिन जो इतनी सफलता नहीं भी हासिल कर पाते, किस्मत का एक बहुत बड़ा रोल होता है सफलता में, और लोगों की गुड विशेस का बहुत रोल होता है सफलता में। वो भी बहुत हासिल करते हैं। जो लोग सैनिक स्कूल में जाते हैं लेकिन एनडीए नहीं ज्वाइन कर पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवन में सफलता नहीं हासिल करते। वो आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, दूसरे अधिकारी बनते हैं और वो भी जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। एक और बात मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, वो है लड़कियों का योगदान। जैसा आप सबको मालूम है, अभी सैनिक स्कूल्स में भी और आर्म फोर्सेस में भी लड़कियों का इंटेक शुरू हो गया है। इनफैक्ट इस साल जनवरी में एक सिर्फ लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल खोला गया है मथुरा में, आप सबने सुना भी होगा। और जितने अभी सैनिक स्कूल्स हैं, मेरे ख्याल 38 सैनिक स्कूल हो गए हैं। जब हम सैनिक स्कूल में थे उस टाइम 21 सैनिक स्कूल होते थे, 18 सैनिक स्कूल होते थे, बाद में 21 हुए थे, बाद में अभी 38 हो गए हैं। 33 और सैनिक स्कूल हैं जो खुलने की कगार पे हैं। 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं। इन स्कूल्स में भी लड़कियों का इंटेक शुरू हो गया है पिछले 2-3 साल से। एनडीए में लड़कियों का लेना शुरू हो गया है और करीब 15-20 गर्ल्स जो हैं कैडेट्स एनडीए ज्वाइन कर रही हैं अभी। सेनाओं में पहले जैसे आर्मी मेडिकल कोर थी, आर्मी मेडिकल कोर में ऑफिसर्स में लेडीज आती थी। इनफैक्ट आज जब मैं बात कर रहा हूँ, आर्मी मेडिकल कोर में जो 2 सबसे ऊंचे दर्जे वाले अधिकारी हैं वो महिलाएं हैं। जो डायरेक्टर जनरल डीजी एएफएमएस जिनको हम बोलते हैं, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, वो एक महिला है। तो एएमसी में तो बहुत दिनों से महिलाएं थी, लेकिन अभी और सब आर्म्स एंड सर्विसेज में महिलाओं का आना शुरू हो गया है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिलाएं पहले से ही आती थी, अभी परमानेंट कमीशन में महिलाएं आने लग जाएंगी जब से एनडीए में लेडीज का इंटेक, गर्ल्स का इंटेक शुरू हो गया है। ना सिर्फ ऑफिसर्स में, बाकी और रैंक्स में भी गर्ल्स ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है और तीनों सेनाओं में लेडीज का इंटेक बढ़ गया है। और इसी के मुनासिब सैनिक स्कूल्स में भी गर्ल्स का इंटेक शुरू हो गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी संदीप भाई से कि इवन गर्ल्स को भी आप एनकरेज करें और सैनिक स्कूल्स ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करें।